वेलकम बैक क्लास। अब बेटा सेकेंड सम की तरफ चलते हैं। अब आपको ये कॉपी नहीं करना है, आपने एक बार इसको प्रीवियस वीडियो में कॉपी कर लिया है, करेक्ट। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए रखा है। दिस इज योर पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपने पहले कॉपी कर लिया है, अब इसे कॉपी मत करना। अब सिर्फ इसको सिर्फ हम लोग रेफरेंस के लिए रखेंगे। तो आपका पहला स्टेप कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। तो मैं 21 और 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहा हूं। लीव टू लाइन्स 21 एंड वन मोर थिंग बेटा, आपका ना ये ऐसे पैटर्न के सम ना वन पेज पे वन सम आएगा। दैट इज आपने पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख लिया, फिर एक पेज पर फ्रेश न्यू पेज पर आप सम नंबर 1 सॉल्व करोगे। देन टेक अ न्यू पेज सम नंबर 2, देन अगेन टेक अ न्यू पेज सम नंबर 3। नीचे की 4 से 5 लाइन ब्लैंक जाएगी, आई नो, बट उसे जाने दो। हमें एक पेज पर एक सम करना है, नीटली प्रेजेंट करना है। क्लियर? सो 21। अब बेटा यूनिट प्लेस पे आपका नंबर है 1। जब यूनिट प्लेस पे 1 होता है ना, तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 की तरफ चलेंगे। क्या 3 के टेबल में 21 आता है? आता है। और दूसरा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 अप्लाई करो। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 कहता है नंबर्स को ऐड कर दो। 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 के टेबल में 3 आता है, तो 21 भी 3 के टेबल में आता है। तो वी आर सिलेक्टिंग 3। 3 के टेबल में 21 कब आता है? कब? तो आप लिखोगे 3 7 21, करेक्ट। और फिर बेटा वापस से अब आपका नया नंबर है 7। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, 5 के टेबल में 7 नहीं आता है। तो डायरेक्टली हम लेंगे 7, बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर। सो 7 1 ओके। ठीक, आप 2 to 3 फिंगर स्पेस छोड़कर राइट साइड पे लिखोगे 24। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है बेटा? 4। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 4। तो यू विल बी डिवाइडिंग बाय 2। लेट अस डिवाइड। तो सबसे पहले आप 2 लिखोगे और 2 के टेबल में 24 कब आता है? सो 2 12 या 12 2 24। तो आप लिखोगे 2 12 24। क्लियर? अब आपका नया नंबर है बेटा 12, जिसके यूनिट प्लेस पे फिर से क्या है? 2। ध्यान से देखो, 12 के यूनिट प्लेस पे क्या है? 2। तो अगेन वी हैव टू डिवाइड बाय 2। सो लेट अस डिवाइड बाय 2। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 2 6 12, करेक्ट। अब आपका नया नंबर है 6। वापस से we will divide by 2 because 2 के टेबल में 6 आता है। So again we will do here 2 3 6 और 3। वो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो हम किससे मल्टीप्लाई, हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 1 क्लियर? यस। अब बेटा एक लाइन लीव करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 21। 21 स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर है 24। 1 multiply by 2 multiply by 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, लीव अ लाइन और आप लिखोगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स का मतलब ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी, दैट इज 21 और 24, इन दोनों की लाइन में वो नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला है 1 एंड 1। हम कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करते हैं बट लिखेंगे कितनी बार? सिर्फ और सिर्फ एक बार। अब यहां पर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों सर ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है। ऐसा नहीं होता है बेटा। आप लोग जब स्कूल में जाते हो तो आप सबकी फ्रेंड्स के क्लासरूम अलग अलग होते हैं, तो क्या आप अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो? आप जब एक ही बिल्डिंग में रहते हो तो आपके फ्रेंड्स का घर अलग अलग फ्लोर पे होता है, तो सबके अलग अलग बिल्डिंग में रहते हो? नहीं ना। ठीक वैसे ही मैंने क्या बोला, एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे। अब यहां पर एक 3 है और यहां पर भी एक 3 है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है ऊपर और नीचे होना चाहिए, नहीं, बस इतना होना चाहिए कि 21 में भी वो नंबर प्रेजेंट होना चाहिए और 24 में भी। तो देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, सर्कल इट, सर्कल इट। और क्योंकि वो कॉमन है तो हम लिखेंगे सिर्फ एक बार। और कुछ भी कॉमन दिखता है बेटा आपको? नहीं। श्योर? ये 7 है, नीचे नहीं है, और नीचे है 3 बार 2, लेकिन ऊपर नहीं है। मतलब 21 में 7 है लेकिन 24 में नहीं है, करेक्ट? और 24 में 3 बार 2 है लेकिन 21 में नहीं है। इट मींस ये सब हमारे किसी काम के नहीं है। जाने दो इसको। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर विल बी 3। लीव अ लाइन। आंसर HCF ऑब्लिक GCD is equals to 3। अब इसका क्या मतलब है वो समझो। मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ 3 वो टेबल है जिसमें 21 और 24 साथ में आता है। इसके बाद यानी 3 के बाद कोई भी टेबल के अंदर 21 और 24 साथ में नहीं आएगा। आप चेक करके देख लो। आप 4 का टेबल बोलो, उसमें तो 21 आएगा ही नहीं, 24 आ जाएगा। आप 6 का टेबल बोलो, उसमें 24 आएगा। आप 7 का टेबल बोलो तो उसमें 21 आएगा। आप 8 का टेबल बोलो तो उसमें 24 आएगा। बट साथ में 21 और 24 साथ में सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल में ही आते हैं। इसीलिए 3 को बोला गया है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कॉमन टेबल जिसमें 21 और 24 एक साथ आते हैं।